हाँ तो बच्चों, नया टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए थे। अगर उनमें से कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपको, और चैनल को लगातार आप शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है 6.2 न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन आपका जो भी आप खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, उसका एक्सक्रीट पार्ट जो वेस्ट पार्ट है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सारा जो आपका सिस्टम है और उसके ऑर्गन है एक दूसरे से लिंक है। अब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जैसे आपके प्लांट हैं, वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल हैं। क्यों? वे अपना खाना खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल खुद ही इस्तेमाल करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और हेटेरोट्रोपिक आपके ऑटोट्रोपिक पे डिपेंड करते हैं या अदर चीज पे आपके डिपेंड करते हैं ना, किसी न किसी रूप में, इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट वे हो, तो वो आपका दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए। लेकिन ऑटोट्रोपिक में आपका सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ फूड है। चलिए शुरू करते हैं। When we walk, ride on bicycle, we using up energy। ठीक है, एनर्जी की मैंने पिछले टॉपिक में भी बात कर रही थी। हम कुछ भी ये भी बताया था, हम पढ़ रहे हैं तब भी हम एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हैं। या बाईसाइकिल में तो बहुत सारी एनर्जी लगती है। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state order in our body। ठीक है, कुछ भी स्पेशल कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ आपकी नॉर्मल जो एक्टिविटी है वो चल रही है, तो तब भी एनर्जी यूज होती है। We also need material from outside in the order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body। बाहर से जो खाना खाते हैं सॉरी, बाहर से हम जो आपका रॉ मटेरियल जो भी खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, उसी से आपके प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, और वही हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं उसी से आपका मिलता है। फिर है हाउ डू वी लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। ठीक है, कैसे आपके लिविंग बींग्स है वो अपना खाना लेते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। जो जनरल सामान्य रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, मटेरियल्स की, वो सब में होती है, पर उनको लेने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जरूरत सबको होती है, वो सबकी कॉमन नीड है भाई। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं थ्रू द आपके स्टोमेटा जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं। वाटर कहाँ से लेते हैं? आपके रूट से। जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू है दोनों वो काम करते हैं। These organisms, the autotrophs include green plants and some bacteria। कुछ एक बैक्टीरिया और कुछ एक आपके जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये सारे आपके प्रिपरेशन करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Other organisms utilize complex substance। These complex substances have to be broken down into the simpler ones before they can be used for upkeep and keep growth of the body। जो आपने खाना खाया है उसको टूटने से पहले आपके ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और फिर बाद में जो है उनके टूट जाने के बाद आपकी एनर्जी सप्लाई होती है और ग्रोथ उसके बाद ही होती है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। जो आप ये अगर कैटालिस्ट बताऊं तो आपके जैसे केमिस्ट्री में समझाया था मैंने, कैटालिस्ट आपका
जो रिएक्शन को या तो फास्ट कर देते हैं या उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। बायो कैटालिस्ट हो गए तो वो एंजाइम्स हो, ठीक है, वो बायो में यूज होंगे और उनको हम एंजाइम्स बोलेंगे। Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs। ये आपका पहले भी बताया था मैंने, अभी भी इसी पैरे में बताया था कि जो हिट्रोट्रोप ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से आपके ऑटोट्रोप वाले प्लांट वगैरह पे आपके डिपेंडेंट है खाने के लिए। Heterotrophic organisms include animals and fungi. These are the heterotrophic nutrition organism, ठीक है, जो अपने खाने के लिए आपके ऑटोट्रोप पे डिपेंड है। अब है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर, एक मिनट